आपको अंदाजा नहीं है कि आपको यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। आए ना, बस निकाह होने ही वाला है। मैं यहाँ तुम्हारे निकाह में शिरकत करने नहीं आई, तुम्हें आखिरी बार समझाने आई हूँ। अभी भी वक्त है, मेरे साथ घर चलो। अपने बाप दादा की इज्जत इस तरह मिट्टी में मिलाने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं शादी कर रहा हूँ मॉम, कोई गुनाह नहीं कर रहा। जिस तरह तुम शादी कर रहे हो इसी तरह गुनाह किया जाता है। इज्जतदार लोग शादी छुपकर नहीं करते। इस तरह शादी करने के लिए आपने ही मजबूर किया है मुझे, वरना मैं तो यही चाहता था कि मेरी शादी आप सब लोगों की मौजूदगी में हो। इतनी परवाह थी तुम्हें हमारी, तो हमारी बात मानते, हमारे जज्बात का एहसास करते। तुम्हारे बाप जैसा बड़ा भाई, उसकी वापसी का भी तुमने इंतजार नहीं किया। आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी? जल्दी मुझे नहीं थी मॉम, जल्दी आपको थी, मेरी और आलिया की शादी की। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शादी करके ये चैप्टर ही क्लोज कर दूं। मैं आलिया से तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, लेकिन इसको मैंने अपनी अना का मसला नहीं बनाया। तुम किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो। किसी और लड़की से? मगर सारा से नहीं। मैं इस वजह से कि वो एक गरीब और बेसहारा लड़की है, उसका कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं है, वो एक शेल्टर होम में रहती है। मैं किसी ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती जिसके खानदान का मुझे पता ही नहीं है। आखिर जानना क्या चाहती हैं आप उसके खानदान के बारे में? तुम्हारा सोशल वर्क इस हद तक बढ़ गया है कि जिन लड़कियों की तुम रुपए पैसे से मदद करते हो उनसे शादी करने निकल पड़े हो। तुम भूल रहे हो सालार, तुम उस बाप के बेटे हो जिसकी इज्जत और शराफत की कस्में उसके दुश्मन भी खाया करते थे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे इस फैसले से लोग तरह तरह की बातें करेंगे हमारे खानदान के बारे में। अरे हम तो नौकर भी रखते हैं तो उसका भी खानदान देख के रखते हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी इज्जत और वकार पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सारा को लेकर कहीं अलग रहूंगा, आपके घर नहीं लेकर आऊंगा उसे। आपके इज्जत और वकार में कोई कमी नहीं आएगी। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम सारा से शादी का फैसला नहीं बदलोगे? नहीं मॉम, आई एम सॉरी। तुमने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश को रद्द किया है और मैंने हमेशा तुम्हारे लिए यही दुआ की है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी यही दुआ एक दिन तुमको मेरे सामने लाके खड़ा कर देगी इस तरह। अगर मैं जानती कि मेरी दुआ तुम्हें एक दिन मेरे सामने लाके खड़ा कर देगी, तो मैं ऐसी दुआ मांगने से एहतियात बरतती। सुनो, अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ जाना। मैं नहीं चाहती कि मजीद तुम कोई ऐसी हरकत करो जिससे हमारे खानदान की रुसवाई हो।
सारा बेटा, चलो बेटी। बीजी मेरी बच्ची, मेरी हीरा मेरे बगैर कैसे रहेगी? इसे तो मेरे बगैर नींद भी नहीं आती। मैं हूं ना, मैं इसका ख्याल रखूंगी। तू चल मेरे साथ। मगर बीजी, तुम्हें मुझ पे एतमाद नहीं? मैं कह रही हूं ना, मैं इसका ख्याल तुझसे कहीं ज्यादा रखूंगी और इसको कभी तेरी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तू चल मेरे साथ बेटा। अगर बेटा किसी को जरा सा भी शक हो गया ना, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और वैसे भी बेसहारा और मजबूर लड़कियों पर लोग कम ही यकीन करते हैं। अगर तेरा राज खुल गया तो आइंदा कोई भी शरीफ इंसान कभी भी किसी बेसहारा लड़की को अपनाने का सोचेगा भी नहीं। माँ जी घर आई हैं? नहीं, अभी नहीं आऊंगी। ठीक है, आप मेरे लिए चाय बना कर लाएं। जी ठीक है। माँ जी, माँ जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। सलार से बात हुई आपकी? वो आपके साथ नहीं आया? आ रहा है कुछ देर में, वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ। क्या? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो आपका हुक्म कैसे टाल सकता है माँ जी? मैं आज तक उसकी छोटी छोटी नाफरमानियों को नजरअंदाज करती रही। इसी वजह से आज उसने मुझे एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। नहीं माँ जी, उसने आपको कोई सरप्राइज नहीं दिया। उसने जिस दिन आपको उस लड़की के बारे में बताया था ना, आपको उसी दिन मैंने कहा था कि आप सालार और आलिया की शादी कर दें। मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। आपको तो पूरा यकीन था ना अपने बेटे पे कि वो ऐसा नहीं कर सकता। कहाँ गया आपका यकीन माँ जी? क्या हुआ? आपको आज भी ना पता चलता अगर मैं आपको उसके इरादों से आगाह ना करती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब आलिया को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। आप तो अच्छी तरह जानती हैं उसे, वो छोटी छोटी बात पर अपने होशो आवाज खो बैठती है। उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद समझा लूंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? सालार शमीम खान की शादी हुई, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल जाएगी, तो आलिया से कैसे छुपाएंगी ये अच्छा नहीं हुआ माँ जी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो, जो होना था हो गया। अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। क्या मतलब माँ जी कुछ नहीं किया जा सकता? आप क्या नहीं कर सकती? आप उन दोनों को इस घर में दाखिल होने से मना कर सकती हैं, उसे इस जायदाद से, इस प्रॉपर्टी से, इस बिजनेस से बेदखल कर सकती हैं, उसे अपनी जिंदगी से निकाल सकती हैं आप। वो एक ऐसी लड़की को इस घर की बहू कैसे बना सकता है जिसका हमें ना आगे का पता है ना पीछे का? नहीं माँ जी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता माँ जी।
अपने जज्बात पर काबू रखो हुमा। कैसे मम्मा, कैसे? देखो, मैं तुम्हें जैसे कहती हूँ ना, तुम बस वैसे ही करती जाओ। बहुत पुरानी दुश्मनी है मेरी तुम्हारी पुप्पो से। बहुत से हिसाब किताब करने हैं मैंने उनसे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा बना बनाया खेल खराब हो जाए। खेल तो खराब हो चुका मम्मा। आपने आलिया और सलार की शादी का जो ख्वाब देखा था, अब तो वो पूरा नहीं हो सकता। अरे पागल हो तुम, बेवकूफ हो। ये मियां बीवी का रिश्ता है ना, कच्चे धागे की तरह होता है। एक हल्का सा झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, टूट जाता है। मगर मम्मा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर सालार उस लड़की को इस घर में ले आया तो मैं उसे बर्दाश्त कैसे करूंगी। जब जब मैं उस लड़की को देखूंगी मुझे अपनी हार महसूस होगी। मेरा तो दिल करता है मैं इसी वक्त घर छोड़कर चली आऊं। हुमा, तुम इस बेवकूफी का सोचो भी मत। तुम आराम से अपने घर में बैठो, मुझे सोचने दो। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम देखना मैं कैसी बाजी पलटती हूं। इनको जो अपनी इज्जत पे बड़ा नाज है ना, इनकी इज्जत को खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी फरीहा नहीं। ठीक है मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। उसने जिस दिन आपको उस लड़की के बारे में बताया था ना, आपको उसी दिन मैंने कहा था कि आप सालार और आलिया की शादी कर दें। सालार शमीम खान की शादी हुई है। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल जाएगी। मॉम कहाँ है? बेगम साहिबा तो आराम कर रही हैं और उनका हुक्म है कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो मैंने जाकर बताओ कि मैंने उन्हें सारा से मिलवाना है। लेकिन वो सो चुकी हैं, आप सुबह मिलवा लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप मुझे बता दें। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जी अच्छा। आओ मेरे साथ।
बैठो सर। मुझे अफसोस है कि इस घर में तुम्हें उस तरह से वेलकम नहीं किया गया जिस तरह से एक दुल्हन को किया जाता है। मैं जानता हूं कि शादी को लेकर हर लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं, कितनी ख्वाहिशात होती हैं। तुमने भी तो क्या कुछ नहीं सोचा होगा। तुम्हें आज इस घर में आकर बहुत मायूसी हो रही होगी। किसी ने दरवाजे पे तुम्हारा इस्तकबाल नहीं किया, ना ही कोई रस्म हुई है, ना ही कमरा सजा और ना ही कोई सेज बनी। मैं बेहद शर्मिंदा हूं सर। मेरी जैसी लड़कियों के नसीब में शायद ये सब होता नहीं है। फिर भी आपने मुझे कबूल किया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सारा, मैं तुम्हें कोई ऐसा ख्वाब नहीं दिखाना चाहता जो मैं पूरा ना कर सकूं, मगर मैं ये वादा जरूर करता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। कभी किसी दुख की परछाई भी तुम पर नहीं पड़ने दूंगा। आलिया, कहाँ से आ रही हो तुम? फ्रेंड्स के साथ ड्राइव पे गई थी मामा, और बहुत थक गई हूँ मॉम। आप कहें तो सो जाओ। कितना समझाया था तुम्हें कि सालार पर तवज्जो दो वरना वो हाथ से निकल जाएगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जिसका मुझे डर था ना, आज वो ही हो गया। ऐसा क्या हो गया मॉम? सालार की आज शादी हो गई है। सालार ने शादी कर ली? ऐसा कैसे हो सकता है मॉम? हो चुका है, और तुम्हारी वजह से मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा है। बेगम शमीम को उसी के घर से निकालने का ख्वाब मेरा अधूरा रह गया। एक सेकंड मॉम, सालार की शादी हो गई है? ओह गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। मेरी जान छूटी उस बोरिंग इंसान से, ट्रस्ट मी मॉम। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें ठुकरा कर उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली, और तुम्हारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा? जरा सी भी बेइज्जती महसूस हो रही है? बिल्कुल भी नहीं मॉम। एंड ट्रस्ट मी, मेरी सालार जैसे लड़के के साथ बन भी नहीं सकती थी जिसे अपने अलावा पूरी दुनिया की परवाह। वो तो मैं आपके कहने पर उसके साथ मोहब्बत का खेल खेल रही थी, वरना कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे उसमें, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कब कहा था कि उससे मोहब्बत करो? मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि तुम उससे शादी कर लो, एक दफा उस घर में चली जाओ। लेकिन तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया, सब। रिलैक्स मॉम, रिलैक्स, यू नीड टू कूल डाउन। देखें, खेल में ऐसा होता है, कभी आप जीतते हैं, कभी सामने वाला जीतता है। आप हर बार जीत तो नहीं सकते ना। लोग मॉम, आप
हुमा की वहां शादी कराने में कामयाब हो गई थी, मेरी बारी में नाकाम हो गई। सिंपल इज दैट। ऐसे कामों में ऐसा तो होता है मॉम। मुझे नाकामी मंजूर नहीं। ठीक है, तो फिर क्या सोचा है आपने? क्या करेंगी आप? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन मैं तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक तुम मेरे कहे पर अमल ना करो। वेल इन दैट केस मॉम, मैं ना आपके इन खेलों से बहुत तंग आ गई हूं। मुझसे अभी और ड्रामेबाजियां नहीं होंगी। मैंने फुफ्फो की बहुत ज्यादा फर्माबरदारी कर ली, एंड ट्रस्ट मी, सलार के साथ भी बहुत डायलॉग बाजी कर ली। सो प्लीज आप मुझे ना अपने इन खेलों से दूर रखें। गुड नाइट। हेलो शाह जी, कहाँ होते हैं आप आजकल? इतने दिन हो गए, आपको हमारी याद भी नहीं आई? बस रहने दें आप, जब याद करें हम ही याद करें। क्या यही ख्याल है आपको हमारा? आप कहते हैं तो हम मान ही लेते हैं। शाह जी, एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा है आपसे। हाँ, आप बहुत बड़े सियासतदान हैं और बड़े बड़े अखबारों के बड़े बड़े रिपोर्टर आपकी जेब में होते हैं, तो एक खबर हमारी भी छपवा दें। नहीं नहीं, अपना नाम अखबार में पढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं। हाँ, अपने कुछ दुश्मनों के चेहरे पर थोड़ी स्याही मलने को दिल चाह रहा है। नवाजिश नवाजिश शाह जी, मैं आपको सारी खबर व्हाट्सएप कर देती, बस जिस तरह मैं कहूं आप उसी तरह छुपवा दें। शाह जी आपकी बहुत मेहरबानी। मैंने आपसे कहा था कि सालार की शादी की खबर मीडिया से दूर रखें, फिर ये सब क्या है? मैं तो खुद बहुत हैरान हूं बेगम साहिबा। रात तक तो सब कुछ ठीक था, मैं पूरी तसल्ली करके सोया हूं, फिर ना जाने ये कब कैसे हो गया। मुझे तो ये किसी दुश्मन की चाल लगती है। मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारियां अपने दुश्मनों पे नहीं डालती। हाँ, बिजनेस में हमारे बहुत सारे हरीफ हैं, लेकिन हमारी इज्जत का दुश्मन कोई नहीं। हम हर किसी का एहतराम करते हैं और बदले में एहतराम लेते हैं। हमारा यह असूल है
ना हम किसी की इज्जत को उछालते हैं और ना ही हम किसी को इजाजत देंगे कि वो हमारी इज्जत को उछाले। आपने तो अपनी इज्जत खुद खाक में मिला दी माँ जी। आज से पहले किसी की जुर्रत नहीं थी कि हमारे खानदान के बारे में कोई आंख उठाकर बात भी कर सके, मगर आज हमारी इज्जत लोगों की जुबान का चटखारा बनी हुई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से। तुम जाओ और आज मुझे किसी से नहीं मिलना। वो बेगम साहिबा, आज 10 तारीख है और आज के दिन आप बेवा औरतों में वजीफा तकसीम करती हैं। तुम जाकर उनमें वजीफा तकसीम कर दो खुद। जो हुक्म बेगम साहब। कब तक छुपेंगी आप? कब तक नजरें नहीं मिलाएंगी लोगों से? आपके लिए बेहतर यही होगा कि उस लड़की को यहां से चलता करें। एक ही तो रात गुजरी है उसकी इस घर में। उसको उसकी कीमत दें और अपनी इज्जत बचाएं। भेज दें उसे यहां से। तुम अभी बच्ची हो। रुपए पैसे से ना तो इज्जत बनती है और ना ही इज्जत बचती है। इज्जत होती है इंसान के किरदार से। छोटी बेगम साहिबा, वो बाहर कुछ लड़कियां आई हैं नाश्ता लेकर। नाश्ता लेके? किसके लिए? वो सलार साहब है ना, उनकी दुल्हन के घर से। कहाँ है वो? बाहर खड़ी हैं जी, तो मैंने उन्हें रोका हुआ है। आप कहें तो अंदर ले आऊं? नहीं, एक काम करो, उनको बाहर से ही भेज दो। हो सके तो जलील करना और धक्के मार के भेजना ताकि दोबारा यहाँ का रुख ना कर सके। जाओ जी। जाओ। देखें, सारा बीबी और छोटे साहब अभी कमरे में आराम कर रहे हैं। आप लोग इस वक्त चले जाएं। नहीं, हम बहुत दूर से इसके लिए नाश्ता लेकर आए हैं। हम यहाँ उसका इंतजार कर लेते हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुक सकते। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप वापस चले जाएं। अगर छोटी बीबी को पता लग गया ना, उन्होंने आपको देख लिया, तो वो बहुत नाराज होंगी। और अगर हम यहाँ से चले गए तो सारा हमसे नाराज हो जाएगी। दुल्हन का पहला नाश्ता उसके मायके से ही आता है। वो क्या सोचेगी कि हम उसके लिए नाश्ता ही नहीं लेकर आए। देखो, मैं तुम्हारी सारी बात समझती हूँ, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ। मैं तुम्हारा पैगाम उन्हें दे दूंगी, बस आप लोग इस वक्त चले जाओ। लेकिन बस, जब कह दिया जाओ तो जाओ और दोबारा नजर नहीं आना मुझे। ऐसे मनवाते हैं अपनी बात, समझी? जी। आज पहली रात हिरा ने मेरे बगैर गुजारी है। उसे तो मेरे बगैर नींद भी नहीं आती। पता नहीं सारी रात कैसे गुजारी होगी। छोटी बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा कह रही है कि नाश्ता लगे और आप आ जाएं जल्दी से। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। सलार, सलार, उठ जाइए, टाइम देखें क्या हो रहा है। क्या हुआ है? लेट हो गए यार, मॉम नहीं छोड़ेंगी। मैं बस जल्दी से फ्रेश होकर आया।
अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। सॉरी मॉम, हम कुछ लेट हो गए। मेरा नाश्ता ऊपर कमरे में भिजवा। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? बैठे ना, नाश्ता करें। मैं किसी ऐसी लड़की के साथ बैठ के नाश्ता नहीं कर सकती जिससे अपने खानदान का भी नहीं पता। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? सारा मेरी बीवी है और आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसके बारे में ऐसी बात करें। तुम्हारी बीवी हो जाने से उसकी हैसियत बदल नहीं जाएगी सलार। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां कैसी होती हैं मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।